आयुर्वेद एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसे हमारे आचार्यों ने गहन शोध एवं अनुसंधान के बाद तैयार किया है। इसे आज समय के अनुसार आधुनिक विज्ञान की कसौटियों पर वैलिडेट करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत सरकार की विभिन्न रिसर्च संस्थाओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि के आयुर्वेद से जुड़े हुए विशेषज्ञों या अन्य विषयों से, चाहे वह बॉटनी के हों, केमिस्ट्री के हों या फिजिक्स के हों, फार्मेकोलॉजी के हों, इन सभी विषयों से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेद की विभिन्न वनौषधियों, आयुर्वेद के सिद्धांतों आदि पर अनुसंधान कार्य किए जाते रहे हैं। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह अभी नाकाफ़ी है। इसी क्रम में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज की इस कोरोना वायरस 19 की पेंडेमिक में भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसके क्रम में भारत सरकार की एपेक्स रिसर्च संस्थाओं और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में या मॉनिटरिंग में आयुष मंत्रालय द्वारा एक बृहद अनुसंधान कार्य की शुरुआत की गई है, जिसमें एक यूजर के रूप में, एक पेशेंट के रूप में हम किस प्रकार साइंटिफिकली वैलिडेशन में मदद कर सकते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं, उसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संजीवनी ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें हम यदि किसी प्रकार की औषधि का सेवन कर रहे हैं या कोरोना वायरस 19 महामारी के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कोई औषधि या किसी प्रकार के इंटरवेंशन जैसे योग, प्राणायाम, गर्म जल आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाले चिकित्सीय लाभों को किस प्रकार हम आयुष मंत्रालय को सबमिट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, उसको हम अभी देखेंगे। आयुष संजीवनी ऐप किस प्रकार इंस्टॉल करना है उसे आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब आपको आयुष संजीवनी ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब इसे आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन नंबर से आपका अकाउंट वैलिडेट करना है। आपको अपना अकाउंट वैलिडेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई देगा, जिसमें आप अपने चिकित्सीय लाभ से संबंधित डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसमें एक चिकित्सक के रूप में अपने पेशेंट्स का डेटा भी एंटर किया जा सकता है, और साथ ही कोई अगर यूजर है, पेशेंट है, तो वो अपने चिकित्सीय लाभों को इस ऐप के माध्यम से आयुष मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। अगर हम सेल्फ के रूप में, एक पेशेंट के रूप में अपना डेटा एंटर करना चाहते हैं तो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो है जो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है, जिसको लेने के लिए आपको सलाह दी गई है, उससे संबंधित कोई लाभ है तो उसका डेटा एंटर कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई आप इन एडवाइजरीज से अलग कोई चिकित्सा यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप इसके माध्यम से एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवाइजरीज जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन का डेटा हम एंटर कर सकते हैं। तो आयुष एडवाइजरी में किसी भी प्रकार के क्लिनिकल डेटा को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिटेल्स को देना होगा, जैसे आपका नाम, आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। साथ ही आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
इसके साथ में आप अपना कोई गवर्नमेंट आईडी का नंबर, इधर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसको सबमिट कर सकते हैं। आप किस स्ट्रीम की चिकित्सा अभी ले रहे हैं, जिसका आप चिकित्सीय लाभ एंटर करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के पश्चात आयुर्वेद एडवाइजरीज की लिस्ट आपको नज़र आएगी, जिसमें आयुष मंत्रालय की एडवाइजरीज से संबंधित मेडिसिन्स और इंटरवेंशंस हैं, जैसे संसमनी बटी, आयुष 64, अगस्त्य हरितकी, सीसम ऑयल, वार्म वाटर, योगासन एट्सेट्रा, ये लिस्ट है। अगर इनमें से आप किसी भी चिकित्सा का या विधा का प्रयोग कर रहे हैं और उससे आपको चिकित्सीय लाभ मिल रहा है, तो किस प्रकार आप उसको एंटर कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए आप संसमनी बटी ले रहे हैं, संसमनी बटी ये गिलोय, जिसे सभी लोग लगभग सभी जानते हैं, गुर्ज होता है ये टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हम यूज करते हैं, या गिलोय घन बटी के नाम से भी आता है। तो संसमनी बटी के डेटा को एंटर करने के लिए जब आप इस सेक्शन में जाएंगे तो आपसे जो पूछा जाएगा वो पहला है, आप कितने दिनों से इस टैबलेट को ले रहे हैं, आपकी रेगुलरिटी क्या है, आप डेली ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं हफ्ते में, उससे कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, तो आप उसको क्लिक करेंगे, उसकी सही जानकारी देंगे। आपने जितने दिनों तक वो इंटरवेंशन लिया है, जैसे संसमनी बटी आपने 15 दिन तक लिया है, तो उससे आपको इन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट अगर हुआ है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे एपेटाइट है, आपको भूख कम लगने की समस्या थी, उसमें कोई आराम मिला है, आपको स्लीप की कोई समस्या थी, डिस्निया, अनिद्रा आदि की बीमारी थी, तो उसमें अगर आराम हुआ है। इसी प्रकार मेंटल वेलबींग, स्टेमिना आदि में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है तो आप उसको टिक करेंगे। इसी प्रकार यदि इंटरवेंशन लेने से पहले, संसमनी बटी लेने से पहले आपको यदि फीवर था, ज्वर था, तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या कोई रिलीफ नहीं हुआ या स्थिति और ख़राब हुई या आपको वो बीमारी नहीं थी, इस प्रकार का डेटा आप एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार कोराइजा है, सर्दी जुकाम की समस्या है, या आपको थ्रोट पेन था, गले का दर्द था, कफ या खांसी की समस्या थी, बॉडी एक या शरीर में दर्द था, और ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन जनरल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो इन डेटाज को आप एंटर करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट करने के बाद अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं और ये डेटा आपका एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार एज ए यूजर हम आयुर्वेद के साइंटिफिक वैलिडेशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम किसी न किसी रूप में आयुर्वेदिक औषधियों, योग, प्राणायाम आदि का उपयोग करते हैं, तो उसके साइंटिफिक वैलिडेशन में भी हम अपना योगदान करें, यही मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है।